नमस्कार छात्रों, सेठ रंगलाल कोठारी, राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, विषय इतिहास, बीए द्वितीय वर्ष। अपना अध्याय 4 चल रहा था, बंगाल में कूटनीति और युद्ध। इसमें अपने पिछले वाले टॉपिक के अंदर सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच संघर्ष पढ़ रहे थे। उसमें अपना अगला टॉपिक है सिराजुद्दौला द्वारा अंग्रेजों पर सैनिक कार्रवाई। सिराजुद्दौला अंग्रेजों पर जो 2 सैनिक कार्रवाइयाँ मुख्य रूप से की है, जिसमें अपन पहले देखते हैं 4 जून 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला का अंग्रेजों की कासिम बाजार फैक्ट्री पर आक्रमण। हालांकि सिराजुद्दौला प्रारंभ में अंग्रेजों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई सैनिक कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन जब अंग्रेजों ने उसके जो विद्रोही थे, जिसमें अपन ने पिछले वाले में देखा था, जो घसीटी बेगम थी, राय दुर्लभ था, उनके द्वारा उनको पोर्ट विलियम को जो दुर्ग था उसमें शरण दी थी। इस कारण उन्होंने सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कासिम बाजार फैक्ट्री पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। फैक्ट्री के अंग्रेज अधिकारी वाटसन ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद 5 जून 1756 ईस्वी में नवाब ने लगभग 50,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। उस समय कलकत्ता में अंग्रेज़ों के पास केवल 500 सैनिक थे। फिर भी कलकत्ता के जो अंग्रेज़ गवर्नर था ड्रेक ने लड़ने का निश्चय किया। उसने सिराजुद्दौला की 50,000 सैनिकों का मुकाबला करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। 15 जून को नवाब की सेना ने दुर्ग फोर्ट विलियम को घेर लिया। यानी कि सिराजुद्दौला जो अंग्रेज़ों का जो कलकत्ता में बनाया हुआ एक दुर्ग था फोर्ट विलियम, उसके चारों ओर घेरा डाल दिया। इस घेरे के बाद अंग्रेज़ गवर्नर ड्रक अपनी पराजय निश्चित समझ चुका था, क्योंकि उसके पास ओनली 500 सैनिक ही थे, जबकि नवाब की सैनिक 50,000 थे। उनका सामना करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। बहुत से अंग्रेज़ अधिकारी अपने परिवारों सहित फोर्ट विलियम से भागकर हुगली नदी में जहाज़ पर सवार होकर एक ज्वारग्रस्त द्वीप था फुल्टा द्वीप में चले गए। फोर्ट विलियम दुर्ग की रक्षा का भार हालवेल नामक एक अंग्रेज अधिकारी तथा थोड़े से सैनिकों को सौंप दिया गया। 2 दिन के बाद हालवेल को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा और कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया। इस प्रसंग में सबसे ध्यान देने की बात यह है कि वाटसन ने भी ये स्वीकार किया था कि नवाब शांति के प्रस्ताव के समर्थन में था, किंतु जो कलकत्ता का जो अंग्रेज गवर्नर था ड्रेक, उन्होंने शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया था तथा कासिम बाजार की घटना से उसने कोई सबक न लेकर ड्रक ने स्वयं खतरा मोल ले लिया था। इस दोनों आक्रमणों के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज में जो फोर्ट विलियम जो दुर्ग था उसके अंदर एक घटना घटी थी, जिसको काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ये घटना 20 जून 1756 ईस्वी की है। 20 जून को जब नवाब सिराजुद्दौला का फोर्ट विलियम दुर्ग पर अधिकार हो गया था, तो दुर्ग में उपस्थित अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया गया। कहा जाता है वैसे तो कि नवाब के किसी अधिकारी ने उन्हें रात्रि में एक छोटी सी काल कोठरी जो लगभग 18 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी थी में बंद कर दिया, और इस काल कोठरी में 146 अंग्रेज बंदियों को बंद किया गया था। प्रातः जब कोठरी का दरवाज़ा खोला गया तो बहुत से बंदी जो अंग्रेज़ थे मर चुके थे। इतिहास में इस दुर्घटना को ब्लैक होल के नाम से भी जानते हैं। वैसे इसमें हालवेल जो अंग्रेज अधिकारी था वो भी इस ब्लैक होल घटना में सम्मिलित था, यानी कि उस काल कोठरी में भी बंद था। हालवेल के अनुसार कुल 123 व्यक्ति उस काल कोठरी में मर गए थे और केवल 23 व्यक्ति ही जीवित रह पाए। अब ये ब्लैक होल की दुर्घटना कहें या काल कोठरी घटना कितनी सत्य है, इसका इतिहासकारों में गंभीर विवाद है। इस घटना का विवरण हालवेल की कल्पना पर ही आधारित है। अन्य किसी भी ऐतिहासिक स्रोत में इसकी जानकारी नहीं मिलती है। इसका एकमात्र उद्देश्य हालवेल का यही रहा था कि सिराजुद्दौला को क्रूर एवं रक्त पिपासु नवाब सिद्ध करना था, ताकि भारत में स्थित समस्त अंग्रेजों की सहानुभूति प्राप्त की जा सके और नवाब के विरुद्ध उनकी गणना को उत्तेजित किया जा सके। हालवेल ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस कहानी को अपनी मनगढ़ंत या मन की इच्छा के अनुसार बताया था।
हालांकि ये कहानी कितनी सत्य है इसके बारे में अपन भी थोड़ा विचार कर सकते हैं। गणित के हिसाब से देखें तो 18 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी किसी भी कोठरी के अंदर 146 व्यक्तियों को नहीं रखा जा सकता, है ना। और दूसरी बात अपन ये देखते हैं कि किसी भी तात्कालीन अंग्रेजी पुस्तकों या मद्रास काउंसिल के दस्तावेज़ों, कंपनी के डायरेक्टरों को या लिखे गए पत्रों में इस किसी भी घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। और अपन देखते हैं कि 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने जब नवाब सिराजुद्दौला के साथ अगले वाले अध्याय में पढ़ेंगे अपना अलीनगर की संधि, तो उन्होंने भी कई घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिए नवाब से धन की मांग की थी, परंतु यदि काल कोठरी घटना घटित हुई होती तो मृत अंग्रेज़ों का मुआवजा अवश्य मांगते थे। क्योंकि इस प्रकार का मुआवजा नहीं मांगा गया, इसे स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार की कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई थी। अतः काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना सिर्फ हालवेल की कल्पना पर आधारित है। अगले वाले टॉपिक के अंदर अपन इस घटना के बाद की जो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच अलीनगर की संधि हुई थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद छात्रों।